हाय बच्चों आज देखो अध्याय 1 का प्रश्नावली 1B देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रश्नावली 1B देखने से पहले कुछ मैंने ये तीन लाइन लिखा है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। ठीक है, पहले इसके बारे में समझा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों जो पहला लिख रहा है, पहला देखो क्या है, मतलब एक्चुअल मुझे क्या है इस प्रश्नावली के अंदर बच्चों HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या LCM और HCF के बारे में जानेंगे। ठीक, तो जैसे पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है बच्चों, मतलब अगर किसी भी दो या दो से अधिक संख्या का अगर HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि उन दोनों संख्या का पहले गुणनफल निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनफल कैसे निकालेंगे अभी हम बताएंगे, जब इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आएगा उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल कर देना है, तो ये हो जाएगा HCF हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो बच्चों, ये देखो बच्चों जैसे अभी मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, थ्योरी बता दिया, तो इससे क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा बोल रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM, समझे, LCM निकालना है तो क्या करना है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, समझे, इसके अंदर सबसे छोटी घात का गुणनफल है और LCM में अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल करना है। ठीक है बच्चों, बस इसको इतना ही समझो, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो तीसरा, देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए मान लेते हैं कोई दो नंबर है A और B, ठीक, क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होता है बच्चों, उन दोनों नंबर को गुणा कर दो, गुणा करने पर ये बराबर होगा, अगर उन दोनों नंबर का HCF निकाल लो और उन दोनों नंबर का LCM निकाल लो और उन LCM और HCF का गुणा करो तो ये क्या होगा, नंबर के गुणा के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ये क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो इसको एकदम अच्छे से समझ लो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये होता है। अब चलो देखते हैं बच्चों, तो ये तीनों बता दिया, अब हम करते हैं प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 1B, देखो बच्चों, तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 बोला है 140 को, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है, दूसरे 156, और तीसरा बोल रहा है, तीसरा है 3825, ठीक है, और चौथा है 5005, और पांचवा है 7429। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है, इस पांचों क्वेश्चन का क्या मुझे निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, और गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये देखो, तो सबसे पहले अगर पहला देखते हैं, फर्स्ट क्या है बच्चों, 140। अब यहां पर आ गया कि 140 का गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे ये मुझे पता करना है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या करो, जैसे सॉल्यूशन देखो, पहला 140, ठीक है, तो क्या करना है, पहले 140 को लिखो। ठीक है, और 140 लिखने के बाद में देखो इस तरह से लिखो। अब देखो बच्चों 140 का मतलब वो छोटी छोटी संख्या मतलब फाइंड करो, ज्ञात करो, जो 140 पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, मतलब भाग करें तो शेषफल 0 आ जाए। तो देखो बच्चों 140 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा बच्चों, तो 2 से इसको काटो, तो 2 से कटेगा तो देखो मतलब क्या, 2 सते 14 और 0। ठीक है, इस तरह से फिर देखो बच्चों
70 आ गया। अब 70 का फिर वो एक संख्या ऐसे निकालो जो ये 70 कट जाए, तो 2 से देखो, 2 से ये फिर कट जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा देखो 35 दूना 70। ठीक है बच्चों, अब देखो 35 आ गया। अब 35 के लिए काटने के लिए कोई छोटी छोटी संख्या फाइंड करो, ज्ञात करो, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 5 से कट जाएगा, तो 5 सते 35। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब देखो, अब हम लिख सकते हैं 140 का गुणनखंड। 140 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, जो ये नंबर थे ना इन्हीं नंबर को गुणा कर लो। तो क्या है ये नंबर, देखो 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, तो ये आ गया आंसर बच्चों। इस तरह से करना है। अब देखो बच्चों, अगर ये जो गुणा है ना, ये जो नंबर है, ये जो गुणा है, इसको अगर गुणा कर लोगे तो जो गुणनफल आएगा वो 140 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो करके देख लो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 आ गया, और 20 इंटू 7 140। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या है ये गुणनखंड आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा देखो, दूसरा क्या है 156। तो सेम 156 का उसी टाइप से निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले 156 लिखो बच्चों और एक ऐसा लाइन खींचो। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी संख्या फाइंड करो, ज्ञात करो जो ये कट जाए। तो देखो 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 3 6, ठीक, 2 9 18। फिर देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो 13 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, ये लिख देंगे 156 इक्वल टू क्या होगा, ये जो बाहर वाले हैं सब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, बस अगर एक समझ गए तो सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3825। तो इसको क्या करो, पहले लिखो 3825। ठीक, और इसको देखो काटो। अब देखो बच्चों, ये जिसे अभी छोटी संख्या थी तो बहुत आसान से दिख रहा था कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन इसी तरह से अगर मान लो बड़ी 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 और बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए, तो कैसे पता करोगे कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। ठीक बच्चों, तो इसमें देखो 2 चीज हम बताते हैं, मतलब 2 से कटने के लिए और 5 से कटने के लिए, ये हम समझा देते हैं। देखो देखो बच्चों, अगर कोई भी नंबर लिखो, मान लेते हैं नंबर लिखो, देखो 4 9 0 2 8 5, इस तरह से नंबर लिखा। अब ये क्या है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 45 करोड़ है। ठीक, और उसके बाद में और नंबर है, तो ये नंबर किससे कटेगा बच्चों, ये कैसे फाइंड करोगे कि कौन सी छोटी संख्या है जो ये कट जाएगा बच्चों। तो देखो इसको पता करने के लिए बच्चों कुछ नहीं, बहुत सिंपल, इस नंबर का जो आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर क्या है 5 है। ठीक, इसका जो इकाई क्या है 5 है। अब ये आखिरी नंबर बच्चों अगर 5 आए या फिर 0 आ जाए, तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा बच्चों। ठीक, अगर बच्चों देखो, अगर इसी तरह से अगर ये इसके आगे मान लेते हैं 0 आ जाए, ठीक, तो इसके मतलब ये इसकी जो आखिरी संख्या क्या है 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो बच्चों ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से मैंने बता दिया। अब इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे 4 लिख गया, ठीक, अब बताओ बच्चों ये किससे कटेगा, तो ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि आखिरी संख्या 5 नहीं आ रहा है और 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 5 से नहीं कटेगा बच्चों। अब किससे, तो अब क्या करते हैं बच्चों, इसका जो आखिरी संख्या है, मतलब जो ये क्या है 4 है, अगर ये आखिरी संख्या बच्चों अगर 2 से कट जाए, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखो यहां पर ये आखिरी संख्या कितना है बच्चों 4 है, तो बताओ 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक बच्चों, अगर मान लेते ये 4 हटा दे तो क्या हो जाएगा, देखो लास्ट में 0 आ गया। अब देखो बच्चों आखिरी संख्या क्या 0 है, बताओ 0 2 से कट जाएगा, हाँ बच्चों 2 0 0 2 से कट जाएगा, इसके मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 2 और 5 से बता दिया, बाकी का कोई थ्योरी नहीं है,
बस 2 और 5 के लिए है। अब देखो तो बच्चों जैसे ये नंबर है 3825, इसमें आखिरी संख्या क्या है 5 है, मतलब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा बच्चों। ठीक, तो 5 से काटो, देखो देखो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 और 3 32 और 6 पंचे 30। ठीक है, फिर 2 25, 50 25। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान रखना कि अगर 5 को 765 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बच्चों। ठीक, अब देखो बच्चों, अब बताओ ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 से फिर काटो तो देखो 5 से काटोगे, देखो 5 एकम 5, ठीक है, और फिर 2 2 और 26, 50 25 और 1 5 से 15। ठीक है, 153 आया। अब देखो बच्चों ये किससे कटेगा, देखो ये 3 से कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो 3 से काट दो, देखो 3 3 5 15 और 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या आ गया, 3 से काटो, देखो 3 एकम 3 और 2 3 7 21। ठीक है, तो इस तरह से कितना आ गया, देखो 3825 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये मैंने क्या बता दिया, ये थर्ड नंबर बता दिया। इसी तरह से 4 नंबर और 5 नंबर भी करना है। ठीक बच्चों, तो 4 नंबर और 5 नंबर भी इसी टाइप से कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके।